राधे राधे। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग मुझे जानते ही हैं, मैं दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल सिलेक्टेड हूँ और वैकेंसी आ गई और एग्ज़ाम भी आने ही वाला है, आपको तो पता ही है सब। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि अपना मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मैथ की स्ट्रेटजी क्या थी जब मैं तैयारी कर रही थी, तो मैंने क्या किया था और लास्ट के दिनों में क्या किया था जब पेपर की लास्ट दिन था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले आप अगर फ्रेशर हैं तो आपका तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो आपके लिए तो थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ही डिफिकल्ट होगा। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बताऊंगी, आपने जो पढ़ा है उसे रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। मेरा मानना है कि लास्ट के दिनों में जितने ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मॉक टेस्ट। तो आपके पास टाइम कम है और लास्ट दिन चल रहा है, तो मैं आपको ये बताऊंगी, ये सजेशन दूंगी अपनी तरफ से कि आप मॉक टेस्ट दें, सेक्शनल मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें। और जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपका कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है, तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैथ्स में 15 क्वेश्चन होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं और चैप्टर वाइज आपको पता है क्या क्या आना है, सिलेबस पता ही है, तो मैथ का कंफर्म होता है। इसलिए रिवीजन करो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस से ही मैथ को आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मेरी भी मैथ बहुत वीक थी, ओवरऑल चारों सब्जेक्ट में मैथ सबसे वीक कह सकती हूँ मैं। मेरी सबसे अच्छी, मुझे जीएस पढ़ना अच्छा लगता था। मुझे जीएस पढ़ने के लिए जितना टाइम मिल जाए ना, मैं तो जीएस पढ़ती थी और मैथ को मैं ध्यान ही नहीं देती थी, इंटरेस्ट भी कम ही आता था और सोचो उसमें नंबर भी कम आते थे। तो उस फेज में होता है कि आपको जो पढ़ना चाहिए उसी में कम मन लगता है और जो आपको आता है उसी में ज़्यादा। तो ये अपने आप को थोड़ा प्रेफर करें कि आपको जो कम आता है, जो मॉक टेस्ट में गलत हो रहा है, जिस सब्जेक्ट का गलत हो रहा है, जिस टॉपिक का गलत हो रहा है, आपको उसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो आता है उसको रिवीजन करते रहिए, उसे छोड़िए नहीं, लेकिन जो नहीं आता है उस पर ज़्यादा फोकस करें। मैथ्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएं और प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करें कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और उसे ही पढ़ें और रिवीजन करें। रिवीजन सबसे ज़्यादा, रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने 4 चैप्टर पढ़े हैं, चारों को अच्छे से रिवाइज किया है, तो अगला 5वां पढ़ेंगे तो आपको 4 कंप्लीट होंगे। अगर आपको 4 पढ़ लिए, 5वें पे चलेगा, वो 4 पहले से नहीं आते हैं, तो 5वें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो पढ़ा है वो 100% होना चाहिए आपके पास आखिरकार। और जो आपने पढ़ा उससे तो आता है और जो नहीं पढ़ा उससे तो छोड़ ही दो, जो आता है वो तो आता है ना सर, 100%। इस वजह से मैं बोलती हूँ कि आपको रिवीजन ज़्यादा करना है मैथ में। सबको डर लगता है और सबके साथ ऐसा होता है, इसलिए आप घबराए नहीं और डीमोटिवेट तो बिल्कुल ना हो। जो होगा वो तो हो ही जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से तो हम 100% देंगे। इस वजह से मैथ्स में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक पढ़ा भी है और आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए जो पढ़ा है उसे प्रैक्टिस करें, सेक्शनल मॉक टेस्ट दें ज़्यादा से ज़्यादा और मॉक टेस्ट दें, फुल मॉक टेस्ट दें और उसमें देखें कि आपका कौन सा टॉपिक गलत है, उसे ज़्यादा पढ़ें। और अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ऐसे करें कि मैथ का रॉन्ग का अलग बना ले और राइट का अलग बना ले। जो रॉन्ग हुए वो टॉपिक लिख लें, जो राइट हुए वो टॉपिक लिख लें। तो आप उन दोनों में कंपेरिजन करें कि आपको वो टॉपिक अच्छे से आते हैं और वो नहीं आते हैं, तो उन पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसलिए लास्ट दिनों में रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो आपने पढ़ा है उसे ही अच्छे से रिवीजन करें। मेरी तरफ से यही आपको सजेशन होगा कि आप रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट देना ना भूलें। इसलिए जुड़े रहिए मुझसे, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।